हरियाणा के हिसार के दन्नोड़ा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मुसलमानों को काफ़ी तशवीश में डाल दिया है। 40 फैमिली जिसमें तकरीबन 250 मेंबर्स हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि वो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ मुसलमान भी इस पूरे मामले की इंक्वायरी में लगे हुए हैं कि आखिर क्या वजह हुई जो इस तरह का मामला सामने आया। लेकिन मुख्य तौर पर जो बातें सामने निकल कर आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आज़ादी के बाद जिस तरह से SC एक्ट में ये प्रावधान रखा गया था कि अगर आप SC या ST के हैं लेकिन अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसकी फैसिलिटी उठाने के लिए, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए आपको हिंदू होना ज़रूरी है। तो ये जो परिवार हैं 40 250 लोगों के, ये डूम बिरादरी से बताए जा रहे हैं जो हरियाणा में SC ST में जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों ने कन्वर्जन किया है। और ये बात मामला जब सामने आया, जब शुक्रवार को एक महिला की डेथ हो गई, 80 साल की नॉर्मल डेथ थी। उनको आमतौर पर गांव के लोग दफनाया करते थे जो मुसलमान हैं, लेकिन उनको जलाया गया, अंतिम संस्कार उनका किया गया। उसके बाद ये मामला निकल के सामने आया मीडिया के सामने, और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कई ये बात भी निकल कर सामने आई, जब हम बहुत कम तादाद में गांव में मौजूद हैं और जब अपने किसी मरने वाले को दफनाया करते थे तो लोग अलग अलग तरह से कई तरह की निगाह से देखा करते थे। उसके अलावा SC ST एक्ट का जो फ़ायदा है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। और ये बात भी सामने आई कि जहांगीर के वक्त में हमारे आबा अजदाद जो है वो मुसलमान हो गए थे, लेकिन अब हम दोबारा से जो है हिंदू होना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने कन्वर्जन कर लिया। इस पूरे मामले पर मैं आपको 2 चीज़ें सुनवाना चाहूँगा। एक तो उलमा की राय क्या है, जिसमें मौलाना मुफ्ती मुकर्रम साहब की हमने इंटरव्यू किया है, उनका सुनवाना चाहेंगे कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। अभी जिस तरीके से हरियाणा ज़िले का एक मामला सामने आ रहा है, 40 जो परिवार हैं, 40 कुनबे के जो लोग हैं वो मुर्तद हो गए हैं। उन्होंने इस्लाम मज़हब छोड़ के जो है हिंदू धर्म जो है अपनाया है। और एक 80 साल की जो बुज़ुर्ग थी, उनकी भी जो तदफीन की गई है वो पूरे हिंदू रीति रिवाज से ही की गई है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप इस माहौल में? आप देख रहे हैं 4-5 साल से हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशानी में है। कहीं मॉब लिंचिंग है, कहीं बीफ के नाम पर शुद्धिकरण का एक बड़ा वबा फैल गई थी। शुद्धिकरण हो रहा है, अलीगढ़ में हो रहा है, आगरे में हो रहा है शुद्धिकरण। लोग कह रहे हैं हम हज़ारों लोगों का शुद्धिकरण करेंगे, वतन वापसी, अपने धर्म में आ जाओ। तरह तरह के बहुत सारी लव जिहाद के नाम पे, पेट्रोल जिहाद के नाम पे, या कहीं और दूसरे नामों पर जो मुसलमानों को खौफ व हिरास में मुब्तला करने के लिए जो कोशिशें जारी हैं। और अफसोस की बात यह है कि मीडिया के कुछ लोग उन फ़िरक़ा परस्तों की साजिश का शिकार हो रहे हैं, और मीडिया के अंदर भी कुछ नफ़रत की बातें कुछ लोग फैला रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी जो बेचारा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास 2 रोटी खाने को नहीं है, जो गैर मुस्लिमों में जो आबादी में है, जिसके पास इतना मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं है, अगर मदद के लिए बुलाए, किसको बुलाएगा बेचारा? मदद के लिए कौन आ सकता है? तो कहीं कहीं जिनकी ईमानी ताकत कमज़ोर है या कोई बहुत ही मजबूरी है, तो कहीं मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वजह से वो ज़ाहिरी तौर से मुर्तद हो रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं हो रहे होंगे। वो ज़ाहिरी तौर से मुर्तद हो रहे हैं। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर किसी के दिल में ईमान है और वो ईमान पर पक्का है, लेकिन कोई मजबूरी इस तरह की पड़ रही है कि उसे कुफ्रिया कलिमात बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन ईमान उसका दिल में रासिख है, साबित है, पक्का है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ अगर इंक्वायरी करी जाए, ये असल ज़िम्मेदारी वज़ारत दाखिला की है, ये ज़िम्मेदारी रियासत हुकूमत की है, ये ज़िम्मेदारी हमारे वज़ीर आज़म की है, ये ज़िम्मेदारी हमारी अदालतों की है। ये देखिए, ख़बरें आ रही हैं, बराबर अखबारों में आ रहा है, संज्ञान लेती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान लेती है अपने अपने मामलात में। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि अदालतों में भी वो काम, वो जज्बा नहीं है जो पहले था। क्या वजह है मैं नहीं कह सकता। तो कहीं इस तरह की मजबूरी है। अब हम दुआ कर सकते हैं,
हम यही कह सकते हैं कि देखो ज़िंदगी तो आज है कल नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का कोई हो, चाहे पहलवान हो, चाहे बीमार हो, चाहे गरीब हो, मरना तो है, मरना तो एक दिन ज़रूर है। और अगर किसी का ईमान की हालत में मरना हो जाए या जुल्म करके कोई उसको मार दे, शहीद कर दे, तो ये तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इसका अजर है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उन लोगों का क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, उन लोगों को क्या ऐसी विपदा पड़ गई है। इस मौके पे मैं हरियाणा हुकूमत से भी, अपनी भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत की जाए, और जो एक धर्म निरपेक्ष, जो सेकुलर है, हमारा मुल्क है कि जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, जहाँ पर हर धर्म का सम्मान बराबर है, जहाँ पर कम्युनिटी का बराबर है, जहाँ पर लिबर्टी है, जहाँ पर इक्वलिटी है, जहाँ पर जस्टिस है, जहाँ पर फ्रेटर्निटी है, जहाँ पर इंडिविजुअल की डिग्निटी का पूरी तरह से पासदारी रखी गई है। हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सब बताया गया है। तो हम यही कहेंगे कि जो लोग फ़िरक़ा परस्ती फैला रहे हैं, सरकार को चाहिए उन पर कंट्रोल करे, अदालतों को चाहिए उन पर कंट्रोल करे। इस तरह की अगर कोई पिटीशन जाती है उस पर फैसला करें। तो अदालतों पर तो हमारा पूरा भरोसा है, भारत सरकार पर हमारा भरोसा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि कहीं पर भी अगर मुसलमान या कहीं क्रिश्चियन या कहीं सिख या कहीं अक़लियत के लोग या कहीं पर दलित हैं, ओबीसी हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पसमानदा तबक़ात हैं, कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, तो ये भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उनके जान और माल की हिफाजत की जाए, उनको रक्षा सुरक्षा प्रदान की जाए, और किसी भी तरह से कहीं कोई धर्म के नाम पर कोई अत्याचार न हो, किसी को मजबूर न किया जाए कि धर्म परिवर्तन के लिए, शुद्धिकरण के नाम पर जो लोग इस तरह के फितने फैला रहे हैं, इश्तियाल फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, वरना इसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। और हिंदुस्तान में जो सरकार है बहुत ही मजबूत सरकार है, अगर ये मजबूत कदम उठा लेगी, फ़िरक़ा परस्तों को अगर कंट्रोल कर लेगी, तो इससे हालात सुधर सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आपने एक बयान दे दिया, उससे कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बयान जो है वो किसी ख़ास मकसद से, किसी ख़ास मिशन के ज़रिए दिया जा सकता है, लेकिन जो ग्राउंड पर जो वर्कर हैं उनके लिए तो कोई ना कोई डायरेक्शन पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, अदालतों की तरफ से कोई कड़ी वार्निंग आनी चाहिए कि जो किसी भी धर्म वाले पर कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो। अब इसके बाद हम लीगल एंगल से बात करेंगे। शाहिद अली एडवोकेट, जो तबलीगी जमात के मामले में भी काफ़ी सामने आ रहे हैं, उनको अपॉइंट किया गया है तबलीगी जमात के ज़रिए मीडिया से बात करने के लिए। उसके अलावा अक्सर इस तरह के इश्यूज़ उठाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सरकार की साजिश थी। कांग्रेस ने 1950 में ही, जब आज़ाद हुआ था देश, तो उसके बाद इस तरह का प्रावधान रखा था कानून में, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सुनवाई पेंडिंग है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब हम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए और इसमें सुनवाई की जाए। सुनिए शाहिद अली क्या कह रहे हैं। तो ये जो घटना है हरियाणा वाली 40 लोगों की कन्वर्जन की, अगर ये फोर्सिबल कन्वर्जन है तो ये अपने आप में एक बहुत घिनौनी चीज़ है और पनिशेबल ऑफेंस है। फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें तमाम मज़हब को आज़ादी देता है, मज़हब की आज़ादी के साथ रहने की, लेकिन फोर्सिबल कन्वर्जन किसी भी इंसान को दूसरे मज़हब में कन्वर्ट करना ज़बरदस्ती, वो गलत है, वो कानूनन अपराध है। और फोर्सिबल कन्वर्जन ऐसा ही नहीं है कि उसको मारा पीटा और फोर्स कर दिया आपने। हालात ऐसे बना दिए, इतने डर के हालात आपने बना दिए कि आदमी ने डर की वजह से अपने आप को कन्वर्ट कर लिया।
3-4 चीज़ें होती हैं सर। एक तो होता है फियर यानी डर, एक होता है फोर्स। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपने डर की वजह से किया या आपने फोर्सफुली किया है या फोर्सफुली किया, उसका एक ही मतलब निकल के आता है। हमारे देश में आज की डेट में जो माहौल बना दिया है भारत की एक सांप्रदायिक मीडिया ने, सारे मीडिया हाउस सांप्रदायिक नहीं है, कुछ मीडिया हाउसेस सांप्रदायिक हैं, उनके कुछ पत्रकार सांप्रदायिक हैं, उनके जर्नलिस्ट सांप्रदायिक हैं। अभी दिल्ली में तबलीगी जमात का जो एक इशू इन लोगों ने पैदा किया, झूठा इशू, इन्होंने कोरोना वायरस को तबलीगी जमात से जोड़ दिया और उससे जोड़ने के बाद पूरे मुसलमानों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला दी, अस्पतालों ने मुसलमानों का इलाज करना बंद कर दिया, लोगों ने मुसलमानों से ट्रेड करना बंद कर दिया, मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया गया। अब किसी गांव के अंदर या किसी जगह पर 2-4-10 मुसलमान हैं या थोड़े बहुत मुसलमान हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मानसिक स्थिति क्या होगी, कितने डर के अंदर वो लोग होंगे। तो इस हरियाणा वाली घटना में जो 40 फैमिलियों का वो कन्वर्जन की बात बता रहे हैं, अब ये देखना होगा कि वो क्या उस डर की वजह से हुआ है या उन्होंने खुशी खुशी हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसको कबूल किया है। अगर खुशी खुशी प्रभावित होकर कबूल किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो डर की वजह से है या उनको डराया गया है, धमकाया गया है, फोर्स किया गया है, तो फिर इसकी ना सिर्फ भर्त्सना होनी चाहिए बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो हम ज़रूर करेंगे। किसी भी कीमत हम छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। हम वहाँ पर अपनी टीम भेजेंगे, लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन के बाद ही भेज पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। वहाँ के जो सरपंच है उसको फ़ोन कर पे हमने बात करने की कोशिश की, उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। एक रीज़न इसका ये है, और दूसरा रीज़न एक चीज़ और है। 1950 में आपको याद होगा, क्योंकि बहुत बार बात होती है इसलिए मैंने कहा याद होगा, कि भारत की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी। उससे पहले की मैं अगर बात करूं, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो आर्टिकल 341 और 342 में मुसलमान दलितों को भी, क्रिश्चियन दलितों को भी, बौद्ध दलितों को भी, सबको, जितने भी दलित थे सबको रिजर्वेशन दिया गया था। वो रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं था, वो रिजर्वेशन दिया गया था जो भी दलित है। लेकिन इसके 8 महीने बाद अगस्त 1950 में भारत की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आती है, और जिस ऑर्डिनेंस को आज तक पास नहीं करवाया जाता है वो ऑर्डिनेंस आज भी ऑर्डिनेंस की शक्ल में ही है। वो ऑर्डिनेंस में क्या लेके आती है, कम्युनल आधार पर, धर्म के आधार पर पहली बार इस देश से मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का, बौद्धिस्ट का, सिख का रिजर्वेशन ख़त्म किया गया था। उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया था कि ये जो दलितों को रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ उन दलितों को मिलेगा जो दलित हिंदू धर्म के होंगे, किसी और धर्म के लोगों को नहीं मिलेगा। बाद में अमेंडमेंट हुए, उसमें सिख जोड़ दिए गए, उसमें बौद्ध जोड़ दिए गए, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम जो दलित हैं उनको अभी तक भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो हरियाणा में जिन 40 घरों ने, ये 40 फैमिलियों ने अपना धर्म का परिवर्तन किया है, वो सब एक डूम, एक जो कास्ट है, डूम कास्ट है, और डूम हिंदू अगर वो होते हैं तो दलितों में आते हैं, लेकिन चूंकि मुसलमान अगर वो होंगे तो उनको आर्टिकल 341, 342 का फ़ायदा नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा। तो ये एक मसला है। इस मसले के लिए हमने बहुत बार इसमें आंदोलन भी किए, हमने पिटिशन्स भी लगाई, सारी कुछ इसमें हमने किया, और हमें ताज्जुब हुआ कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी पिटिशन्स इसमें पेंडिंग हैं और अभी तक भी इस चीज़ पर सुनवाई नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ है, अगर मुसलमानों को सिर्फ धर्म के आधार पर, मुसलमान दलितों को धर्म के आधार पर सिर्फ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो ये तो भारत के संविधान का उल्लंघन है सीधे सीधे। तो इस चीज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन्स पेंडिंग हैं, तो इस पर सुनवाई होनी चाहिए। जब बाबरी मस्जिद की सुनवाई हो गई और बड़े बड़े मसलों की सुनवाई हो गई, तो ये जो लोगों से जुड़ा हुआ मसला है इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। यही हम अपनी बात को कहते हैं बहुत मरतबा कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, ये ऑर्डिनेंस शायद इसीलिए लाया गया था कि मुसलमान, जो दलित मुसलमान हैं उनको बाकायदा हिंदू बना लिए जाएं, या जो क्रिश्चियन हैं दलित उनको बाकायदा हिंदू बना दिया जाए। जब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो रिजर्वेशन की डर की वजह से, या रिजर्वेशन की वजह से वो लोग अपने आप को हिंदू कहेंगे।
अभी पंजाब में आपको याद होगा, पिछले दिनों एक आदमी ने इलेक्शन लड़ा था, एक साहब ने, उनका नाम मुसलमान था, तो उनको SC ST जो सीट रिजर्व थी उससे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनका इलेक्शन कैंसिल हो गया था। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि साहब मैं तो धर्म से ही सिख हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, तो यानी उन्हें भी अपने धर्म का परिवर्तन करना पड़ा था। तो ये जो चीज़ है, ये जो इन्फ्लुएंशियल कन्वर्जन है, इन्फ्लुएंशियल कन्वर्जन, 3 तरह के कन्वर्जन हो गए, कन्वर्जन आउट ऑफ फियर, कन्वर्जन आउट ऑफ फोर्स और बाय फोर्स, और कन्वर्जन ड्यू टू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो ये भी इलीगल होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली चीज़ है। इस पर हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, डिमांड करते हैं कि इसमें एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए, और हम जिन लोगों की भी पिटिशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है आर्टिकल 341, 342 पर, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों के पास तक भी पहुंच जाए कि जिन जिन नई पिटिशन फाइल कर रखी हैं वो पेंडिंग है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा वाले इंसिडेंट को और पंजाब वाले इंसिडेंट को एक नज़ीर बना करके एप्लीकेशन लगाएं अर्ली हियरिंग की, और अपनी इस पिटिशंस का निस्तारण करवाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। और भारत सरकार से भी इस बात की डिमांड करें कि पार्लियामेंट के अंदर, अब पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों के MP होते ही नहीं है, तो पार्लियामेंट में हमारी सुनेगा कौन? डिमांड करते रहिए, डिमांड करने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी चूंकि जमहूरियत में हम यही एक काम कर सकते हैं, हम लोगों से कह सकते हैं कि भाई सिरों की कीमत होती है पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, अपने सिरों को एक साथ जोड़िए, अपनी ताकत बनाइए, और ताकत बना के असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर उस पोजीशन में आइए जहां पर आप बार्गेनिंग पावर में आ जाएं, जहां पर कोई भी सरकार हो वो आपसे बार्गेनिंग करे, वो आपके हितों को ध्यान रखे, आपके मुद्दों को ध्यान रखे, और कुछ आपसे नहीं कहते हैं। तो अपनी उन कोशिशों को भी जारी रखिए कि आप लोगों के सिरों की काउंटिंग हो, आप लोग पार्लियामेंट असेंबली के अंदर आ जाओ। जब तक आप नहीं हो, जब तक आप दूसरों से खुशामद कर रहे हो, करिए फिर खुशामद, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम भी खुशामद कर रहे हैं। तो कानूनन आपके पास रास्ता है, हम भी कानूनन इसके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो सब करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ पे जांच भी करवाएंगे। और हम आपके माध्यम से सब लोगों से कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग है, वो सब इन 2 चीज़ों को नज़ीर बना के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएं कि साहब ये इन्फ्लुएंशियल कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को रोकने के लिए इस पिटीशन पर, इस ऑर्डिनेंस पर सुनवाई होनी ज़रूरी है। क्या ये ऑर्डिनेंस कानून सम्मत है? क्या ये ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 का उल्लंघन नहीं करता है? क्या ये ऑर्डिनेंस जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसके खिलाफ नहीं है? और अगर ये उसके खिलाफ है, जो कि हमारा मानना है उसके खिलाफ है, तो फिर ये रद्द होना चाहिए। तो ये थी 2 एक्सपर्ट की राय, एक लीगल एक्सपर्ट की और दूसरा मजहबी एतबार से मजहब क्या कहता है अगर कोई कन्वर्जन करता है। ये दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको हमारा ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।